ठीक है, तो हम पेज नंबर 77 पर जो एग्जांपल 2 है उसे सॉल्व कर रहे हैं। उस एग्जांपल में लिखा है कि कोई कण, कोई भी पार्टिकल है, वो u वेग से एक चिकने क्षैतिज समतल पर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है कि जिसका प्रतिरोध इकाई के सहती के गुणा वेग हो। ठीक है, ये चिकना क्षैतिज समतल का मतलब है कि जैसे अपना कैरम बोर्ड होता है ना, जिस पर हम पाउडर डालकर उसे एकदम स्मूथ बना देते हैं, चिकना बना देते हैं, जिस पर हम फिर वो जो होती है, जो गोटियां होती हैं, उनको प्ले करते हैं, तो वो स्मूथली वो रैंडमली और अपने सही तरीके से मूव करती है। उसी तरीके से हमारे पास में ऐसा एक माध्यम है, एक समतल है। ठीक है, उस प्रकार का लिया गया है जिसमें क्या है कि जो अपना इसमें फिर भी स्मूथ कितना भी ले ले फिर भी प्रतिरोध तो होता ही है। जैसे हम उसमें कितना भी पाउडर डाल के स्मूथ कर दे, लेकिन फिर भी वो उसमें कुछ तो कुछ होगा ही प्रतिरोध, तभी तो वो हम एक बार मूव करने पर वो कहीं ना कभी रुकेगी। फुली स्मूथ तो हो नहीं सकता कि जिसमें प्रतिरोध जीरो हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, घर्षण जीरो हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें दो चीजें प्रूव करनी है। एक तो कि पार्ट ए में t समय पश्चात वेग उसका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u ऑफ e की पावर माइनस kt, और पार्ट बी के अंदर में ये प्रूव करना है कि उस समय चलित दूरी s इज इक्वल टू u अपॉन k मल्टीप्लाई 1 माइनस e टू द पावर kt की है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। चलो हम शुरू करते हैं। जो दे रखा है उस वही चीज शुरू करेंगे हम। तो इसमें दो चीजें दे रखी है, सिर्फ एक ही चीज कि दिया गया, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जिसका प्रतिरोध इकाई सहती के गुना हो। बस, तो यही शुरू करते हैं यहीं से। तो गति के समीकरण से गति के समीकरण से क्या लिखेंगे, d2s अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस k ऑफ, इसमें लिखा था ना सवाल के अंदर k गुणा k के ब्रैकेट में वेग लिखा था, तो वही वेग v। अब हम v को लिख देंगे ds अपॉन dt, माइनस का k ds अपॉन dt। अब हम क्या करेंगे, ds अपॉन dt को इसके अपॉन में लेकर आते हैं बटे में, तो d2s अपॉन dt2 अपॉन में ds अपॉन dt बराबर में माइनस का k। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर क्या होगा, समाकलन करने पर देखो जो नीचे लिखा गया है उसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, ds अपॉन dt का एक बार और डिफरेंशिएशन करते आता है, d2s अपॉन dt2 आता है। इसका मतलब जो नीचे लिखा गया है उसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो इसको हम लिख देंगे log के अंदर, log ऑफ ds अपॉन dt बराबर माइनस का k से माइनस का k, तो माइनस k तो एक कांस्टेंट है, तो इसके साथ में इसका जब इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो t के सापेक्ष हो रहा है, इंटीग्रेशन पूरा t के अंदर, तो फिर साथ में t भी आ जाएगा कांस्टेंट के साथ, क्योंकि कांस्टेंट अकेला है। प्लस में और क्या आएगा, प्लस में एक कांस्टेंट और आएगा, तो उस कांस्टेंट को मैं अपनी सहूलियत के लिए क्या लिख लेता हूं, log c1। ठीक है, क्योंकि आप कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ c1 भी लिख सकता था, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपने काम, अपने हमारा सवाल सही से हो जाए उसके लिए मैं क्या ले लेता हूं, log c1 ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको हल करता हूं, log ds अपॉन dt बराबर, तो माइनस का kt है ना, मैं उसके आगे लिख देता हूं माइनस का kt log बेस e प्लस log ऑफ c1। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं c को, log
log ds अपॉन dt बराबर, अब ये माइनस का kt है, ये इसको क्या करता हूँ मैं log के अंदर ले जाता हूँ, तो जो बाहर लिखा हुआ है log के आगे लिखा हुआ है वो जब log के अंदर जाता है तो वो ये ना, जो ये लिखा हुआ है यहाँ ऊपर वाला e इसके पावर में चला जाता है, तो log ऑफ e की पावर माइनस का kt, और सबके बेस में e है, याद रखना ये कहीं पर भी log के बेस में e नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर मान के चलेंगे वहां पर e ही है, ठीक है। log e c1, अब क्या है, log की एक प्रॉपर्टी और होती है, एक विशेषता log में एक और मतलब नियम का काम करता है, वो इस प्रकार से कि log e ds अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा, log कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ, मैं इसको पूरे को मान लेता हूँ log e की पावर माइनस kt है ना, उसको कैपिटल M मान लेता हूँ, और c1 है वो कैपिटल N हो गया, तो log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है बस, तो e की पावर माइनस का kt गुणा c1 हो गया। अब दोनों तरफ से मैं क्या करता हूँ, एंटी log लेकर इस log को हटा देता हूँ, फिर हो जाएगा ds अपॉन dt बराबर, और ये c1 को मैंने जैसे कि दोनों गुणा के अंदर है तो इसको आगे लिख लेता हूँ e की पावर माइनस का kt, ठीक है। और एक और, जब हमने उस चिकने माध्यम में जब कण ने मूव करना शुरू किया था तब क्या हुआ था, तब शुरुआत में जब कण ने मूव करना शुरू किया था तब शुरुआत में जब t बराबर 0 टाइम था, शुरुआती समय, उस समय कण विराम अवस्था में था, तो t बराबर 0 पर जो ds अपॉन dt है ना, वो क्या था, वो था u, ठीक है। प्रारंभिक वेग इसका क्या था, u था, ये भी सवाल के अंदर दिया हुआ है, तो इसको रख देते हैं सवाल के अंदर, तो t बराबर 0 रखते हैं और ds अपॉन dt की जगह u रखते हैं, तो u बराबर क्या आ जाएगा, c1 e की पावर 0, यानी कि c1 की वैल्यू क्या आ गई है, u। इसको मैं क्या करता हूं, गेट को बंद करता हूं पहले, तो c1 की वैल्यू आ गई u, ठीक है। इस u को मैं क्या करता हूं, इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रख देता हूं, समीकरण 1 में पुट इन 1, तो समीकरण 1 के अंदर मैं इसको रख देता हूं, तो आ जाएगा क्या वैल्यू आ जाएगी कि ds अपॉन dt बराबर क्या आ गया, u इंटू e की पावर माइनस का kt, ठीक है। और इस यही ds अपॉन dt बराबर u ऑफ माइनस kt आया ना, यही तो v हमारा, तो इस ds अपॉन dt को मैं एक बार के लिए लेता हूं कि ये t समय पर वेग ये है e की पावर माइनस का kt, तो b पार्ट के अंदर जो लिखा हुआ था वो ये था, तो हमने b वाला प्रूव कर दिया, ये था b वाला, b पार्ट में ये लिखा हुआ था, तो हमने सवाल का एक पार्ट b पार्ट तो हो चुका है, अब a पार्ट के लिए थोड़ा और हल कर देते हैं। a पार्ट के लिए हल करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस समीकरण को दोबारा से लिखता हूं, इसको मैं एक बार के लिए मान लेता हूं समीकरण 2, तो यहां पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 से ये देखो ds अपॉन dt, एक बार ऊपर लिख देता हूं, ds अपॉन dt बराबर क्या है, u o e की पावर माइनस का kt, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका समाकलन करता हूं, तो समाकलन करने से पहले क्या करेंगे, हमको चरों का पृथक्करण करते हैं या चरों को अलग अलग करते हैं, तो ds लिखा हुआ है उस तरफ तो ले आता हूं ss वाली, जहां पर भी s लिखा हुआ वो टर्म्स, और जो t वाली है वो उस तरफ, तो s तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो सिर्फ dt को इस तरफ लेके जाना है, ds इज इक्वल टू u e की पावर माइनस का kt dt। अब क्या करते हैं, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन कर रहे हैं हम, तो समाकलन करने पर क्या होगा,
समाकलन करने पर आ जाएगा s इज इक्वल टू, ठीक है, s आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट है, u एज इट इज, e की पावर माइनस kt का, e की पावर माइनस kt, जैसा कि मैंने बताया था कि e की पावर माइनस kt होगा। e का जब समाकलन करते हैं e की पावर वाले का कुछ किसी का भी समाकलन करते हैं पहले उसे ऐसे लिखते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं t के मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट लिखा है उसको बट्टे में लिख देते हैं माइनस का k और प्लस में एक दूसरा कांस्टेंट c2। लेकिन हम ये भी जानते हैं जब शुरुआत में हमारा जो ये पार्टिकल ने मूव करना यानी उसने चलना शुरू किया था या उसने भागना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, जो भी किया, लेकिन शुरुआत में वो स्थिर था। जिस पॉइंट पर था उस समय उस पॉइंट से उसकी दूरी तो जीरो थी, यानी कि t बराबर जीरो पर, यानी प्रारंभिक समय पर s बराबर भी तो जीरो था, तो s को रखते हैं जीरो, ठीक है। यहां पर तो मैंने ये काम लिया था, क्या नियम, कि t बराबर जीरो पर शुरुआती समय पर हमने उसको पार्टिकल को हमने दिया u वेग से, उसको मूव करवाया, हमने उसे u वेग से उसको फेंका या उस u वेग लगाकर उसे धक्का दिया, जो भी किया, उसकी वजह से मैंने लिखा ds/dt, यानी प्रारंभिक वेग उसका क्या था, u था। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वो उसकी खुद की से दूरी तो जीरो ही थी ना, तो t बराबर, अब रखते हैं s की जगह जीरो रख दिया मैंने, u/, माइनस का k ऑफ e की पावर जीरो प्लस c2, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई, u/k आ गई। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा, इसको मान लेता हूं मैं समीकरण 3, पुट इन 3, ठीक है। समीकरण 3 के अंदर इसे रख देता हूं, समीकरण 3 के अंदर रखूंगा, यहां रख देता हूं u/k रखूंगा, फिर अपन ये क्या करेंगे, s इज इक्वल टू माइनस का u/k ऑफ e की पावर माइनस का kt प्लस u/k अब मैं क्या करना है, करना कुछ नहीं है, कॉमन लेना है, u/k कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस का kt, ठीक है, ये हो गया सवाल। तो ये पार्ट बी में, पार्ट ए के अंदर ये प्रूव करना था, इसके अंदर सवाल के अंदर पहले ये प्रूव करना था, बाद में करना था, लेकिन हमने जब शुरू किया काम तो हमारा पहले ये प्रूव हो गया, फिर ये प्रूव कर दिया हमने, एक ही बात है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो हमारा काम पूरा हो चुका है, ये था पेज नंबर 77 पर एग्जांपल 2, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड एवरी एंड ईच थिंग। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने हर एक चीज को ध्यान से समझा होगा। अगर कुछ फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे इत्तला करें, बाय व्हाट्सएप, बाय मोबाइल फोन, बाय कॉल, बाय व्हाट्सएप।